हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद गुंज जोशी। मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का अल्टीमेट ये पर्पस है, जितनी भी अपनी मेडिकल की सब्जेक्ट्स हैं, नर्सिंग की सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ऑन्कोलॉजी, ईएनटी, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन सब सब्जेक्ट्स को डील करना है। और इन सब्जेक्ट को इस लेवल पे डील किया जाएगा कि अपन नॉर्सेट के एग्जाम्स को भी क्लियर, या नॉर्सेट या जितने भी सेंटर और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स को अपन क्लियर कर सके, इस तरह का कंटेंट इस चैनल पे डिलीवर अपन करेंगे। ये अभी तक मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट में या जहां भी मैंने पढ़ा है, वहां पे साइकेट्रिक मैंने पढ़ाई है। अब मैं अपने चैनल पे फर्स्टली पीडियाट्रिक से स्टार्ट करूंगा। मैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को फर्स्टली डील करूंगा। स्टार्टिंग से अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली जितने भी सिस्टम है पीडियाट्रिक के, सारे सिस्टम, सारी डिजीज को अपन डील करेंगे। देन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप साइकेट्री, ओबीजी वगैरह को अपन डील करेंगे। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आज एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत लोगों से अपन ने सुना होगा ओसीडी क्या होता है, मुझे इस चीज का ओसीडी है, मुझे इस चीज का ओसीडी, कितने लोग बोलते हैं। तो आज अपन एक जनरल आइडिया लेते हैं कि ओसीडी क्या होता है। तो ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब रिपीटेटिव थॉट्स, बार बार थॉट्स आ रहे हैं। कंपल्सिव मतलब रिपीटेटिव एक्टिविटी, बार बार एक्टिविटी, जो चीज थॉट आ रहे हैं वैसी तो एक्टिविटी करते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान है। अगर आपने कहीं पुरानी क्लास कभी देखी हो, तो ये सीक्वेंस मैंने पढ़ाई थी। आपका जो भी बिहेवियर है, अफेक्शन मतलब मूड, आपके जो भी मूड है, आपका जो भी इमोशंस है, आपके जो भी थॉट्स है, वो डिपेंड किस पे करते हैं? वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे परसेप्शन पे। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है समझना। जब भी परसेप्शन वर्ड आएगा, पांच सेंस ऑर्गन दिमाग में आ जाने चाहिए। आईज, नोज, ईयर, स्किन और टेस्ट बर्ड। मतलब कि आंखों से देखेंगे तब समझेंगे, कानों से किसी चीज को सुनेंगे तब समझेंगे, किसी चीज को स्मेल करेंगे तब समझेंगे। मतलब कि जैसा परसेप्शन होगा वैसा थॉट्स आएंगे। जैसे थॉट्स बार बार जो चीज दिमाग में चलती है ना, वैसे इमोशंस आएंगे। जैसे इमोशंस आएंगे अपना मूड भी वैसा ही होगा, और अपना जैसा मूड होगा अपना एक्शन, अपना बिहेवियर भी तो वैसा ही होगा। अपन वही तो काम करते हैं जैसा अपना मूड होता है। बात समझ में आई? सीक्वेंस क्लियर? जैसा परसेप्शन वैसे थॉट्स, जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, जैसे इमोशंस वैसे ही मूड होगा, और जैसा मूड होगा ना, तुम्हारा एक्शन और तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। ये बात क्लियर है? तो ओसीडी क्या है? ऑब्सेशन मतलब रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और कंपल्सन मतलब रिपीटेटिव एक्टिविटी, जो थॉट्स बार बार आ रहे हैं वही चीज अपन एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये चीज अगर अपन बार बार करते रहते हैं तो अपन को ओसीडी हो जाता है। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं ओसीडी क्या होता है। ऑब्सेशन हुआ, ऑब्सेशन मतलब कि रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार थॉट्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को गंदी आदतें होती है, किसी को स्मोकिंग की होती है, किसी को ड्रिंकिंग वगैरह की आदतें होती है। हमें क्या हो रहा है? ऑब्सेशन हो रहा है, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि भाई स्मोकिंग करनी है। फिर ये पूरे दिन से क्या कर रहे हैं? उसको दबा रहे हैं, उस थॉट को कि नहीं भाई मैं नहीं पीऊंगा। तो वो जब अपन किसी थॉट को दबाते हैं ना, वो अपने मन में एंजाइटी और एक बेचैनी क्रिएट करता है। तो इनको क्या होगा? एंजाइटी होगी। अब उस एंजाइटी से डील करने के लिए क्या बोलेंगे कि मैं एक बार सिगरेट पी लेता हूँ, इसके बाद नहीं पीऊंगा। एक बार सिगरेट पी लेता हूँ मतलब कि एक्टिविटी, मतलब कि उन्होंने क्या किया? कंपल्सन किया, मतलब कि वो एक्टिविटी कर ली। उसके बाद इनको क्या मिल गया? रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया भाई। अब सिगरेट पी ली, अब बोलेंगे कि अब मैं नहीं पीऊंगा, चलो। सेम नेक्स्ट डे हुआ, वापस इनको वही थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेशन हुआ, वापस उस थॉट को दबा रहे हैं, तो एंजाइटी क्रिएट हुई। इस एंजाइटी से डील करने के लिए क्या करेंगे? वापस कंपल्सन करेंगे, और वापस इनको क्या हो जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरीके से क्या होती है? अपन को आदत लगती है। समझो बात को, एक लाइन सुनना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वी ओनली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। कोई भी गलत हैबिट होती है ना, तुम उसको जितना दबाओगे इतनी ज्यादा ऊपर उठेगी वो। कोई भी गलत हैबिट या कोई भी थॉट, तुम किसी थॉट को जितना ज्यादा दबाओगे इतना ज्यादा उभरेगा। तो अपन को क्या करना है? अपन को डाइवर्ट करना है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तुम थॉट को दबा नहीं सकते, बट वी ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। तुम उस थॉट को ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हो, अपनी जो एनर्जीज है उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी दूसरी जगह पे लगा सकते हो। उसको अगर स्मोकिंग के थॉट आ रहे हैं, कुछ ऐसा काम, प्रोडक्टिव काम कर ले कि हाँ ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, अपने आप अपन डाइवर्ट हो जाते हैं। अपन को फिर सिगरेट पीने का थॉट तो होगा, बट सिगरेट पीने का मन नहीं होगा। ये सब चीजें होगी। तो समझ रहे हो, अपन को अगर कोई गलत हैबिट्स हैं, अपन ओसीडी से ग्रसित है या अफेक्टेड है, तो अपन को किस तरह से डील करना है? अपन को अपने आप को डाइवर्ट करना है, ना कि उन थॉट्स को दबाने का ट्राई करना है। जितना वो थॉट्स को दबाएंगे इतना एंजाइटी क्रिएट करेगा। उस एंजाइटी से डील करने के लिए अपन एक बार उस काम को कर लेंगे, और फिर अपन को रिलीफ भी मिल जाएगा। बट यही साइकिल फिर बार बार चलती रहती है, और बार बार चलेगी तो फिर ये ओसीडी क्रिएट करेगा। अब बात समझ में आई क्या होता है ओसीडी? समझे? तो एक जनरल सा एक टॉपिक डिस्कस किया है मैंने, ओसीडी क्या होता है। इंट्रोडक्शन के साथ एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था। अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपन पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पे होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अपन स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरी पीडियाट्रिक अपन कंप्लीट करेंगे।
और ये जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, मैं वो नॉट सेट के लेवल का या बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट भी अगर इसको पढ़ना चाहें, तो पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी वो कंटेंट सफिशिएंट रहेगा इस तरीके से। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो इस कंटेंट को पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर हो जाएँगे और हो सकते हैं अच्छे से, अगर पूरा पढ़ लें तो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। सो थैंक यू सो मच।